Hey buddies, hello very divers. कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड यार आज की वीडियो होने वाली है हमारी धमाकेदार एज यूजुअल। एंड एज यू ऑल नो दैट आई एम सागर बघेल, योर फ्रेंड। एंड सो एडुडाइवर्स, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एडयूसी में, where you all know that we all dive into the sea of education. So are you guys ready to dive in it? So if you are, then आज की वीडियो आपके लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगी। हाउ? लेट मी टेल यू, क्योंकि as I welcome you in the channel at the channel EduC, वैसे मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने धमाकेदार बट ऑल्सो लगातार वीडियो सीरीज़ में, जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की सारी वीडियोस जो धमाकेदार और लगातार होंगी वो एक सिनेरियो प्लेलिस्ट में आएगी। ये सीरीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी अगर आप एक बिगिनर से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। आई मीन दैट अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कोई भी आइडिया नहीं दैट आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, वहाँ से आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दोगे एंड यू विल बी चूजिंग अ राइट पाथ फॉर योर करियर सक्सेस। सो या गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक हॉट टॉपिक पर वीडियो है। आपको जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बात करी थी वो थी अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्लास 11 एंड 10 और मेनली 10 एंड 11। सो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक क्लास को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। 10th 11th अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लास को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे बिफोर स्टार्टिंग क्लास 11 एंड 10। एंड हैंस आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को चेकआउट कीजिए एंड आज से शुरुआत कीजिए। आज ही से आप स्टार्ट कर पाएंगे। एंड येस, स्टार्ट करना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज एज वी नो दैट जुलाई का भी हाफ पार्ट सून ख़त्म हो जाएगा। सो उस वक्त के लिए हमारे पास यार बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। जुलाई भी हमारा हाफ पास हो चुका है एंड जो बाकी का हाफ है वो भी होने वाला है। देन हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे 10th बोर्ड के। उस तरफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी अपने ऑनलाइन फैकल्टीज़ को प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, वो भी अपनी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे। सो अभी हमारे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है दैट जितने भी बच्चे अभी तक उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं, हम उस चीज़ का एक्स्ट्रा फ़ायदा ले सकते हैं इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन, इन दिस ऑनलाइन एरा। अगर ये अप्रोच रही आपकी एट दिस ऑनलाइन सिचुएशन, देन आई एम 100% श्योर दैट आप लोगों का इस साल तबाही बचाने से कोई नहीं रोक सकता यार, कोई नहीं रोक सकता। सो यस एडुडाइवर्स, आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली अभी कुछ नहीं करना, आपको हमारी स्टार्ट वाली वीडियो देखनी है जो अभी मैंने बताई थी आपको जिसके बारे में। वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा उस पर आपको मिल जाएगी जो होगा सजेशन बॉक्स, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आप एडयूसी के होम पेज पर भी जा सकते हैं। ये तो अभी नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए एंड यस, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टार्ट वाली वीडियो एंड ये स्टडी जो अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो को जितना भी आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी मैंने फ्लो में डिस्क्लोज कर दिया आज के वीडियो का टाइटल, तो चलिए इसको और एलैबोरेट करके देखते हैं। सो यस यार, आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 10th और 11th। अभी तक हमने जो बात करी थी वो तो स्टडी की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, बट आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्टडी के बारे में। वो स्टार्ट था एंड ये स्टडी है। ओके, सो सिर्फ इसमें हम कैसे पढ़े वो तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप सबको भी पता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब आप भी बोलोगे यार पता है क्या, आप बकवास वीडियो बना दिया है, बट यार जो एक ये एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक नहीं है। इसका जो सब टॉपिक जो अब मेनली आप कह सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव जो टाइटल मैं रख सकता हूँ वीडियो का, वो है दैट हाउ टू
मैनेज योर स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ के मैनेजर कैसे बन सकते हैं। एंड बेसिकली इस जो मैनेजिंग में है, इसमें सबसे पहले बात करूँगा आप कैसे अपना स्कूल, कैसे अपनी कोचिंग अगर आप लेते हैं तो, एंड कैसे अपने सेल्फ स्टडी को प्रॉपर टाइम दे के मैनेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज तक आपने लोगों की वीडियो देखे होंगे, बट आपको मे भी शायद से अगर आपने देखे होंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया नहीं मिला होगा, बट आज की वीडियो में वो आपको 100% मिलने वाला है। सो यार अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना, बहुत हो चुका है टाइम वेस्ट, तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। हाउ टू स्टडी, इसका भी फर्स्ट पॉइंट वही होगा जो अब मैंने अपने आप को स्टार्ट में बताया था। ठीक है, सो बेसिकली अभी हम एक और जो बात करते हैं दैट हाउ टू स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों पता होना चाहिए हमें किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज अभी हम बता सकते हैं, अभी पिछली वीडियो में हमने अपने स्टार्टिंग पॉइंट की बात करी थी। जो भी हमारी चल रही है जर्नी वो स्टार्ट से कभी एंड भी होगी, जो हमारा फिनिश होगा कहीं ना कहीं तो हम स्टैंड करके फिनिश करेंगे ही। सो इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, या नाउ इट्स लुकिंग फाइन मे बी। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फिनिश पॉइंट है, इसके बीच का भी जो पार्ट है, जो उसका बीच का पार्ट है वो हमारी स्टडी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट और फिनिश तो नहीं करना है इस जर्नी को, हमें इसके बीच पढ़ना भी है। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारा स्टार्ट करना होता है उतना इम्पोर्टेंट हमारा स्टडी होता है, एंड जितने इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा फिनिश करना होता है, क्योंकि फिनिश करने में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो हम स्टडी के बारे में बात करते हैं, एंड फिर मैं आपको एडवांस में ही फिनिश के बारे में बता दूंगा। तो उस वीडियो को भी आपको चेकआउट कर लेना होगा, बट अभी उसमें टाइम लगेगा आने में, मे बी हो सकता है कि वो नेक्स्ट वाली वीडियो, या आई हैव प्लान फॉर इट। सो उस चीज़ के लिए आपको भी वेट करना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। या जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, डोंट बी टेंस। वाई वी शुड नॉट बी टेंस। यार स्टडी का मामला है, बहुत ही सीरियस मैटर है, प्रेशर होता है थोड़ा अपने सिलेबस का, एंड ये सब चीज़ें टेंस तो होना ही पड़ेगा, टेंशन तो आएगी, ऑब्वियस थिंग है यार। मुझे पता है आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, बट ऐसी बात नहीं है यार। चिल करते हुए भी आप अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, बट अगर आप उसको एक बैलेंस्ड वे में रखें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था अबाउट द बैलेंस, आप कैसे कर सकते हैं। एंड यस, मेरी जो भी बोल सकते हैं आप, जो मेरी लाइफ है उसका मेरे एक बहुत ही सेंट्रल जो पार्ट है वो है बैलेंस्ड। अगर कोई चीज़ बैलेंस है तभी वो मेरी ही ज़िंदगी, कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, इवन इट कुड बी अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, उसमें बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फिनोमेना भी हो रहा है तो उसमें भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को बैलेंस करना, अगर वो हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है तो उस चीज़ को बैलेंस करना हमारे स्टडीज़ में कितना इंपॉर्टेंट होगा। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमें टेंशन को कम करना होगा, टेंस नहीं होना होगा। यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है टेंस होने में और सीरियस होने में, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। टेंस होने में और सीरियस होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब क्या फ़र्क होता है, बेसिकली अगर आप टेंस है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। बेसिकली आप टेंस इसीलिए कि आपको पता नहीं है, आपके पास कोई एक ऑप्शन नहीं है जिस पर आप काम कर सको, जिस पर आप चल सको, या जिस बात पर आप चल सको। तो इसलिए आप टेंस होते हैं। इट कुड बी एनी अदर रीज़न। आपके टेंस होने का कारण आपकी सोसाइटी भी हो सकती है, एनी अदर एनवायरनमेंट भी हो सकता है जो आपके यहाँ चल रहा हो। ठीक है, सो बेसिकली आपको मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट, टेंस होने का रीज़न क्या है, यू डोंट नो व्हाट टू डू। यस, यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। इन सेकेंड पॉइंट हो सकता है आपका सोसाइटी, या फिर आपका एनी अदर रीज़न भी हो सकता है। इट रिगार्ड्स टू भी पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, इट रिगार्ड्स टू आपकी सोशल लाइफ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो उस वजह से आप टेंस होते हैं। सो यहाँ पर टेंस होने का सीधा सीधा डायरेक्शन तो हमारी स्टडी से कुछ ज़्यादा ही नहीं है। पहला पॉइंट था कि हमको पता नहीं हमें करना क्या है, इसलिए हम टेंस थे।
एंड सेकंड पॉइंट था दैट जितनी भी मेरे एक्स्ट्रा इश्यूज़ है उससे सम टेंशन, बट सीरियसनेस, ये जो टर्म है सीरियसनेस, ये कैसे डिफर करती है विद द टर्म टेंस। सीरियसनेस में क्या होता है, हमको एक चीज़ पता होती है हमें करना क्या है, एंड उस पर हम सीरियसली, अगर कोई हमें वी नो, ठीक है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू, एंड उस चीज़ पे हम अपना वर्क कर देते हैं शुरू, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिस वजह से हमारा टेंशन जो होती है, जो हमारी टेंशन होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, जो भी आपका फोकस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे, या फिर मेनली कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट है। मीन्स आई वांट टू से दैट प्रोडक्टिविटी जो हमारी वो फोकस पे डिपेंड करती है, सो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। अगर आपका फोकस बढ़ेगा देन आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बट अगर आपका फोकस नीचे गया देन आपकी प्रोडक्टिविटी भी नीचे जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वो आपको एक चीज़ बता दी अभी। अब इसी से एक रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दैट अभी हम जो बात करके आए थे कि अगर हमारे जितना भी डाउट्स हैं जितने ज़्यादा वो क्लियर होंगे उतनी ही हमारी हार्ड वर्क करने की नीड कम होगी। डाउट सॉल्विंग की बात करूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ डाउट्स पढ़ने की नहीं। अगर आप जितने डाउट सॉल्विंग बढ़ेंगे उतनी आपकी हार्ड वर्क कम होगा। सो यहाँ पर जो हमारा डाउट सॉल्विंग का पार्ट है, फिर आप कह सकते हैं एक एक अच्छा वर्ड हम यूज़ करते हैं, हो सकता है वेल मैनर्ड या फिर इन अ राइट मैनर, ठीक है। सो इट कुड बी राइट ऑल्सो, इन अ वेल्ड मैनर और इन अ राइट मैनर। अगर आप कोई चीज़ करते हैं जो मैं डाउट सॉल्विंग में जाता है, आपको पता है आपको क्या करना है एंड उसी चीज़ पे आप काम करते हैं, तो वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाती है आपके हार्डवर्क की नीड में। आपके हार्डवर्क नहीं, आपके हार्डवर्क की नीड, आपको जितनी हार्डवर्क करनी जरूरत होगी वो कम हो जाएगी। फिर क्यों, आपके पास कोई बंडल अप नहीं होगा, आपके पास कोई भी चीज़ पाइल्ड अप नहीं होगी। सो दिस इज़ द रीज़न ज़्यादातर लोग क्यों अपने चीज़ों पे काम करते हैं, क्यों अपने वीकनेस पे काम करते हैं, सो दैट उनको पता चले कि उनको किस जगह जाना है, किस जगह वर्क करना है, एंड उस चीज़ पे अगर वो हार्ड वर्क करते हैं सो वो उनको 100% बेनिफिट देती है। सेम चीज़ हम अपनी स्टडी लाइफ में भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। सो मेनली का जो है वो है आपकी जो सीरियसनेस है, आपकी जो सीरियसनेस है इट इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टेंशन। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस हैं, ज़्यादा हैं, तो जो आपकी टेंशन होगी इट वुड बी एट इट्स लीस्ट फेज। तो अब आप देख सकते हैं आपको सीरियसनेस चाहिए, टेंशन चाहिए, या फिर दूसरों का टेंशन चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो अब आपको देखना है आपको लाइफ कैसे कंप्लीट करनी है आपकी। सो टेंशन वाला पार्ट तो यहाँ पे होता है कट। ना हैव एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी। अब आप लोग लिटरली परेशान हो चुके होंगे अबाउट दिस वर्ड, क्यों इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में या फिर बातों में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एंड इसके पीछे एक पर्पस है। वाई आई मेनली यूज़ ऑर्गेनाइज वर्ड। सो इसका जो आंसर है वो आंसर है, ऑर्गेनाइज से मेरा मतलब है सेम चीज़ भी आपको बताऊँ, वेल मैनर्ड। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ है कि उसको हम एक चीज़ जो हमारी है, जो भी हमें काम करना है उसे हम वेल मैनर या फिर एक राइट वे में करें तो ही वो चीज़ ऑर्गेनाइज हो पाएगी। एक ऑर्गेनाइज़र होता है, वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है एंड दैट उसका जो रिजल्ट आता है, जो उसकी पार्टी होती है वो फाड़ी हो जाती है। सो आई थिंक दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीज़ समझने लायक है एंड इट इज़ लिटरली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। सो इसके बारे में आपको बेसिकली जितना भी डाउट आएंगे वो आने वाली वीडियोस में क्लियर हो जाने वाले हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो श्योरली बनाने वाला हूँ।
क्यों? बिकॉज यार आप कहाँ पर हो? आप हो एड्यूसी चैनल पे। एंड बेसिकली इस चैनल का पर्पस ही क्या है, दैट एक भी व्यूअर जो हमारा है उसके माइंड में जो भी अपना टॉपिक बताया उसके रिगार्ड कोई भी डाउट ना रहे। डाउट को ढूंढना है हमें। वी डू नॉट नीड एनी डाउट। सो बेसिकली जो पर्पस है उसके ऊपर वर्क तो करना ही होगा। इस चीज़ के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो सून मिलने वाली है। सॉरी इट इज़ disturbing my lord. So now the third point is this: choose the way of study you like. अब आपको बता दूँ, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जो थर्ड पॉइंट है ये आपको डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके सब टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया था, हाउ टू मैनेज योर स्टडीज़ ऑफ स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग्स एंड योर सेल्फ स्टडीज़। तो ये पॉइंट उससे रिलेटेड है। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जंप करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ मीडियम है अपनी स्टडीज़ के लिए। ऑब्वियस थिंग नंबर 1 हमारी स्कूल है, चाहे बेशक बाकी दो ऑप्शन हो ना हो, स्कूल तो ऑब्वियस चीज़ होती है। हम अपने 12 साल तो मिनिमम निकाल देते हैं स्कूल में, एंड एक्स्ट्रास भी निकालते हैं हमारे प्री स्टडीज़ के। जो हमारी एज होती है बिफोर फर्स्ट क्लास, उसके 2-3 साल हम स्कूल में वेट करते हैं। उस स्कूल की जो वेटिंग पीरियड होता है हमारा, वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? कि एट दैट टाइम वी लर्न समथिंग। स्कूल में जो एल है इट स्टैंड्स फॉर लर्न, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स। बेसिकली जो लर्निंग स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं आप, लगाव होता है उनको स्कूल से, ठीक है। बट अब जिस टाइम पर हम आए हैं, बेसिकली मैं भी 10th और 11th दोनों की बात करने वाला हूँ। जिस स्टेज पर अभी हम हैं 10th या 11th की जो है हमारा स्टेज, उस पर स्कूल इतना मैटर नहीं करता है गाइस। लिटरली इट इज़ नॉट अफेक्टिंग आवर स्टडीज़। अगर आप स्कूल लेते हैं या नहीं लेते वो इतना डिपेंड नहीं करता, आपकी स्टडीज़ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। बट फिर भी हमें लेना पड़ता है। क्यों? उसके बारे में आपके आगे बताने वाला हूँ वीडियोस में, इसी वीडियोस में। सेकेंड थिंग जो हमारी होती है मीडियम, वो होता है कोचिंग। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो होंगे, जो हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे, वो लोग कोचिंग नहीं लेते होंगे। अगर आप 10th में हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोचिंग मत लीजिए, नहीं लीजिए। 10th वाले बच्चों प्लीज़ इसे भी ध्यान देना, आपको कोचिंग नहीं लेनी है। यू आर नॉट सपोज और रिकमेंडेड टू ऑप्ट फॉर कोचिंग फॉर योर 10th बोर्ड प्रिपरेशन। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बिना कोचिंग के 10th करी थी, एंड आई होप दैट जो मेरा रिज़ल्ट है वो अच्छा ही जाएगा। एंड सो बेसिकली जो चीज़ें थी उसको साइड रख दे, अभी बताते हैं। कोचिंग आपके 10th के लिए बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। आप लेते हैं नहीं लेते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप नहीं लीजिए, उससे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप 11th में हैं सो आपके लिए कोचिंग का जो भी लेवल या फिर जो भी आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट लेवल होना चाहिए, सॉरी, वो हाई होना चाहिए। क्यों? आगे वाले टॉपिक में आगे ही कुछ देर में आपको बताने वाला हूँ। अब जो थर्ड मीडियम होता है वो होता है सेल्फ स्टडी। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कूल में समझ नहीं आता, कोचिंग्स वो लेते ही नहीं, तब क्या करते हैं वो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, दब्बे टॉप कर देते हैं। आपके स्कूल टॉपर जो होते हैं, जो आपके क्लास टॉपर होते हैं, उनमें से ये बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग नहीं लेते, एंड दे ऑल्सो आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट स्कूल टॉट देम। सो यही वो चीज़ यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से, क्या कह सकते हैं आप, इन सेंस यू कैन से इट एज, अपनी पढ़ाई को एज अ टॉप लेवल ले जाने के लिए, टॉप पर पहुंचाने के लिए वो सेल्फ स्टडी करते हैं। एंड यस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है सेल्फ स्टडी। बट इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमें स्कूल या कोचिंग में से कुछ लेना ही पड़ता है। स्पेशली 11th क्लास के लिए होता है ऐसा। सो चलिए इसी के बारे में आगे बात करते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं अपने एक ब्लैंक स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स, तो आपको उनको क्लियर करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, स्कूल सॉरी आई वाज सेइंग दैट स्कूल स्कूल के ऐसे क्या पॉइंट्स हैं या फिर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें बेसिकली या तो हेल्प करते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन पॉइंट्स के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। अब आपको उसमें से एडवांटेज और डिसवांटेज खुद देखने हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, वो होता है ऐसी जगह वेयर यू आर नॉट अलोन, जहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। वेयर यू आर नॉट अलोन, एक ऐसे स्पेस में, एक ऐसी जगह पर जब आप अकेले नहीं हैं एंड वहाँ पर हर जगह से क्राउड आ रहा है। सो आप कैसे किसी चीज़ पे फोकस कर पाओगे, कैसे किसी अपनी बुक पे फोकस कर पाओगे? सोचने वाली बात है, कैसे कर पाओगे? अब कुछ एक इसका प्लस पॉइंट भी है कि यार हमारे पास जो भी क्राउड होता है उससे हमको या तो अपने कंपटीशन का पता चलता है, हमारे खुद जो हमारा लेवल है उसके बारे में पता चलता है, या फिर आसपास के अपडेट्स का पता चलता रहता है। सो वो भी इम्पोर्टेंट है। पर जो डीमेरिट्स हैं वो क्या है? इसके डीमेरिट्स, पहला, हम फोकस कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हमें अपने फ्रेंड से ही हो जाती है या फिर अपने क्लासमेट से हो जाती है। सेकंड पॉइंट, कंपटीशन तो है, बट अगर वो कंपटीशन हमारे अगेंस्ट हो तो हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, जो हमें टेंस और कर देती है। एंड द लास्ट थिंग, अब अपडेट तो रहते हैं बट यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यार। अगर आप 11th में हैं तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है यार आपका। और खासकर अभी मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जो भी बात मैंने करी वो आपको ऑनलाइन के बारे में करने वाला हूँ। जो भी ऑनलाइन पैरामीटर्स है उस चीज़ के ध्यान रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे मैनेज करना है। बट अगर ये सब चीज़ें ऑफलाइन होती हैं सो ऑफकोर्स थिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं तो बदलेंगी। कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जो डिफ़र कर जाएंगे ऑनलाइन सिचुएशन से। तो उन पॉइंट्स को भी मैं कहीं ना कहीं इसी वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगा। तो अब एक चीज़ आपको सुन में, वेयर यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, वहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप अपने टीचर्स के साथ, ऐसे होता है कई बार जो हमारे सेम टीचर लग जाते हैं सिचुएशंस में, क्लासेस में। सो वहाँ पर आप उस टीचर के रिगार्ड्स इतने अच्छे से बॉन्ड बना पाते हैं, आप उसको डाउट सॉल्विंग कर पाते हैं। बट इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कई बार कुछ टीचर्स स्ट्रिक्ट हो जिनसे आप डाउट सॉल्विंग करने में हिचकिचाहट करते, यू हेसिटेट। तो ये भी एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों हुआ। नाउ द थर्ड थिंग इज दैट you remains in touch with official thing, आप उससे टच में रहते हैं। अब टच में रह के फ़ायदा क्या है हमारा? भाई फ़ायदा नुकसान तो है ही नहीं। बिकॉज अगर आप 12th में हैं तब भी अगर आप 10th में हैं तो 10th के बोर्ड कहाँ से दोगे? अपने घर से रजिस्ट्रेशन करवाओगे? नहीं ना, रजिस्ट्रेशन तो आपका स्कूल से ही होगा ना यार। माई टंग इज़ टम्बलिंग, मेरी टंग बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर रही है। तो बेसिकली इस वीडियो पर ध्यान देते हैं। ऑफिशियल थिंग से क्या होता है, जितना भी आपके चीज़ें जो होनी है, फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड्स के पेपर, आपका रिज़ल्ट और आपका मार्क्स इसी पर डिपेंड करता है, इसी पर डिपेंड्स करते हैं स्कूल पे। जो एक आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि वो ऑफिशियल होती है। इसीलिए कुछ बच्चे जो होते हैं इस चीज़ के बाउंडेशंस में आ जाते हैं। यही चीज़ है जो बाउंड करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है बच्चों को। सो अब थर्ड थिंग जो है वो है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग से मेरा मतलब क्या है यार? अब बेसिकली आप देख सकते हैं 8 से
1 बजे तक जो एवरेज मैंने टाइम लिया है, बच्चों की क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, वेयर जहाँ पर मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी जो मुझे बच्चों का हाल पता है, वहाँ पर उनको 90% बच्चे होते हैं जिनको टीचर का बताया हुआ 30% भी समझ नहीं आता। तो यार देख सकते हो कि यार आपने यहाँ पर मिनिमम आपने 5 आवर्स तो अपने वेस्ट कर रहे हैं, बट तब भी आपको अगर 30% भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपका फ़ायदा क्या है? तब आपका टाइम कंज्यूम तो हो रहा है। इट इज़ टोटली वेस्ट, इट इज़ टोटली वेस्ट। समझ रहे हो बात को? एंड बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो जो शेड्यूल्ड होता है, जो मैनर होता है पढ़ाने का, अभी मैंने आपको अपनी बातों में बता ही दिया होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। एक शेड्यूल होना, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज में पढ़ाई होना, एक सही तरीके से पढ़ाई होना। बट यार स्कूल में क्या होता है, स्कूल को अपना रिजल्ट चाहिए। तो हो सकता है दैट अभी मान लीजिए अभी आपने क्लासेस ली तो आपका पीरियोडिक 1 है, बट वहाँ पर चैप्टर 1 और 2 जो सीक्वेंस होने चाहिए थे उसके जगह ईजी चैप्टर ले लिया। 10th के लिए हो सकता है 5 ले लिया हो, एंड 11th के लिए हो सकता है 11th के लिए भी 5 चैप्टर ले लिया, 5 चैप्टर ले लिया हो। तो यार ये क्यों होता है? क्योंकि स्कूल को अपना रिजल्ट देखना है, स्कूल को अपने, स्कूल इज़ इंडिपेंडेंट, स्कूल किसी चीज़ के फाउंडेशन में ही है, बस क्या है वो सीबीएसई के अंडर आता है। तो क्या है, स्कूल के पास कोई शेड्यूल मैनर नहीं है, उसके पास क्या टारगेट है, उसको अपने पूरे 1 साल जो भी उसके पास टाइम स्पेन है, स्कूल को उस टाइम स्पेन में अपने बच्चों का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर देना है। जिससे क्या होगा, स्कूल वाले में ऑब्जेक्शन हो सकता है कि और स्कूल वाले ने हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, एंड उसके बाद बेशक बच्चे के एक स्टूडेंट है उसके 90% आ रहे हैं, उसने भी यार सेम स्कूल से पढ़ाई करी थी। जो बी है उसके 60% आ रहे हैं, उसने भी सेम स्कूल से पढ़ाई करी थी। सी है जिसके 20% आ रहे हैं, अब यार उसने भी तो सेम स्कूल से पढ़ाई करी थी। तो तीनों का रिजल्ट डिफ़र क्यों हुआ? इसी वजह से क्योंकि उनको स्कूल की इम्पोर्टेंस पता है। बट यार जितनी स्कूल की इम्पोर्टेंस है उतनी ही उसके डिमेरिट्स भी है, जो मैंने आपको भी बता दिए। सबसे बड़ा डिमेरिट जो होता है यार, आप सब रिलेट कर पाओगे, वो है अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी थिंग्स, अब ये क्या हो गया यार? अननेसेसरी थिंग्स से मेरा मतलब है जैसे कि नोटबुक्स की कंप्लीशन होना। यार नोटबुक्स कंप्लीशन से हमारा प्रिपरेशन का क्या रिलेशन? हम प्रिपेयर कर रहे हैं, नोटबुक भर के थोड़ा ना करेंगे। कहीं ऐसा होता यार, अगर ये रूल होता कि बच्चों आपको नोटबुक भरने के लिए 80 में से बेसिकली 20% जो मार्क्स है वो मिलेंगे, तो बच्चे करते। बट अब क्या है, वो चीज़ हमारी टोटली वेस्ट हो रही है, जो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, हमारी एनर्जी वेस्ट कर रही है, एंड कहीं ना कहीं हमें उलझा भी रही है। इट इज़ जस्ट प्लेइंग विद आवर माइंड। एक स्टूडेंट है ए, जो यार बहुत पढ़ता है, साथ साथ अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करता है। ये अननेसेसरी के बारे में बात कर रहा हूँ आपको, जो अननेसेसरी, सॉरी यार मैं टर्म फिर से ट्विस्ट कर गई। जो अननेसेसरी थिंग्स होती है उसमें एक नोटबुक है जिसमें से एक बच्चा है ए, जो उस चीज़ को फिनिश करता है अलॉन्ग विद हिज स्टडीज़। वहीं पर एक बी बच्चा है जो सिर्फ अपनी नोटबुक पर ध्यान देता है, और सी बच्चा है जो सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देता है। तो किसका रिजल्ट अच्छा आएगा? आप लोग को ए का, बट इट इज़ नॉट एट ऑल, नहीं आएगा। क्यों? अभी यार वो स्टडी कर रहा है, नोटबुक्स कर रहा है, वो 50% अपना स्टडीज़ में दे रहा है, 80 नहीं है, सॉरी मैं लिख देता हूँ। ए वाला जो पर्सन है वो 50% अपना स्टडीज़ में दे रहा है, एंड 50% अपनी क्या कहते हैं नोटबुक्स कंप्लीशन में दे रहा है। सो 50-50 हो रहा है। ही विल बी द एवरेज स्टूडेंट। रिजल्ट उससे 50% आ रहा है, और मान लो यहाँ से 10% इसका यहाँ पे आ गया, तब 60% बन गए, तो पूरा एवरेज हो गया, वो 60 हो गया, इसका पूरा एवरेज हो गया। वहीं पे जो बी बच्चा था वो 0% अपनी स्टडीज़ पे दे रहा है, एंड 100% अपनी नोटबुक्स में दे रहा है।
उसको है कि यार नोटबुक्स कंप्लीट कर लूँगा, टीचर का चमचा बन जाऊँगा, मार्क्स तो मिल जाएंगे। अरे भाई कौन सी ज़िंदगी में जी रहा है आप? CBSE नाम सुना है? 10th बोर्ड है तो नोटबुक कंप्लीट होने कर क्या होगी? CBSE दिखाओगे थोड़ा ना कि मैंने CBSE के बोर्ड की तैयारी नहीं करी सर, बट मेरे नोटबुक्स कंप्लीट है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप क्यों अपनी नेसेसरी थिंग्स में अपना टाइम जो है वेस्ट करते हो? बट अभी बात करें सी वाले पर्सन की, जो अपना 100% अपनी स्टडीज़ में देता है एंड 0% अपनी नोटबुक में देता है, तो क्या उसका 100% फोकस अपनी स्टडीज़ में है, अपनी स्टडीज़ पर है? या क्या होता है, स्टडीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप अपना 90% भी देते हो ना, अगर बच्चों का अप्रोच होता है कि यार मैं 90% क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें से 60% सही होते, 60 सही होते हैं एंड 30 गलत होते हैं। बट अगर वो यहाँ पर वो 100 अप्रोच करता, तो हो सकते थे कहीं ना कहीं चांसेस थे कि उसके 65 होते, ये 35 होते, एंड ये 5 क्वेश्चन ही उसके रिज़ल्ट का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं डिफरेंस का एक हो सकता था, रीज़न होता, पर्पज़ होता। तो क्या है, हमें अपना 100% देना होता है स्टडीज़ में, लेकिन स्कूल की अननेसेसरी थिंग्स की वजह से वो नहीं कर पाते हम लोग। तो ये थे स्कूल के कुछ पॉइंट्स, चलिए इनको रिकॉल करते हैं स्कूल्स के कुछ पॉइंट्स से। पहला वन, क्राउड। अब आप इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स में ले जा सकते हैं, अब आपके थॉट पे डिपेंड करता है, आप उसको पॉजिटिव लेकर जाएं नेगेटिव लेकर जाएं, बट एक पॉइंट था मैंने आपसे शेयर कर दिया। थर्ड चीज़, डाउट क्लियरेंस। अब इसको भी आप सेम पॉजिटिव या नेगेटिव में लेकर जा सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर थॉट ओनली। थर्ड टॉपिक था हमारा, हम ऑफिशियल थिंग्स से टच में रहते हैं, तो यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एंड मेनली हो सकता है कि कुछ बच्चों को यही रीज़न हो कि वो स्कूल से अलग नहीं हो पाते हैं। फोर्थ होता है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, साथ ही साथ अनशेड्यूल मैनर होता है उसका, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड द लास्ट वन, अननेसेसरी थिंग्स। अब आपको पता है, मुझे पता है आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है, बट फिर भी जो मैंने आपको बोला है आप उस चीज़ पे कंसिडर कीजिए। पहली चीज़ क्या होता है, क्राउड होता है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों मिलते हैं। डाउट क्लियरेंस से भी आपको पॉजिटिव और इम्पैक्ट नेगेटिव दोनों मिलते हैं। ऑफिशियल थिंग्स से यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, अगर आप किसी ऑफिशियल थिंग से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगता है, रिज़ल्ट कम आता है। सो यहाँ पर टाइम और रिज़ल्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, एंड आपको एक भी शेड्यूल मैनर नहीं है। एंड द लास्ट थिंग, आपको अननेसेसरी थिंग्स बहुत देनी करनी पड़ती है, आप बहुत सारा उस पर अपनी एनर्जी एंड टाइम देना पड़ता है। तो ये बात थी स्कूल की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग्स। जिस तरीके से मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है दैट कोचिंग के लिए कुछ बच्चे हो सकते हैं जो ना लेते हों, कुछ होते हैं जो लेते हों। अभी सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास की। मैं आपको बता चुका हूँ आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बिना कोचिंग भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर 10th का तो जो कोचिंग का मैटर है वो ख़त्म हो जाता है। सो 10th वाले यू कैन स्किप टू द सेल्फ स्टडी वाला पार्ट। लेकिन कोचिंग्स के लिए जो टॉपिक है मेनली, आई वॉज टॉकिंग अबाउट 11th के लिए, जो 11th के लिए कोचिंग का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रदर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़ी। हाउ, बताता हूँ। पहला पॉइंट, अगर आप कोचिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़े तो आपको बता दो, कोचिंग ही नहीं, एक अच्छी कोचिंग जो होती है, जो गुड कोचिंग होती है, अब मैं यहाँ पे किसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं देने वाला, बट फिर भी जो कोचिंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं 11th के टॉपर के लिए। आप जितने भी टॉपर देख ले वो अपनी कोचिंग की ज़रूर से ज़रूर जिक्र छेड़ेंगे, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट कहीं ना कहीं उनने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। कहीं ना कहीं नहीं, उनने रियलिटी में उस टॉपर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया होगा, अगर वो एक अच्छी कोचिंग होगी। बट अगर आप किसी अपने लोकल कोचिंग में जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल लोकल कोचिंग्स ऐसे होते हैं, बट कुछ कुछ कोचिंग ऐसे होते हैं रियलिटी में, जो क्या होते हैं सिर्फ फीस के लिए पढ़ाते हैं, बट नॉट फॉर द स्टूडेंट्स रिजल्ट। क्या होता है, उनके पास 10 स्टूडेंट्स होते हैं
एंड 10 बच्चों का बैच होता है, उसमें से अगर 5 बच्चे कर लेते हैं किसी न किसी कारणवश, हो सकता है स्कूल की वजह से, सेल्फ की वजह से, बट वो कर लेते हैं बच्चे, तो इंस्टीट्यूट का नाम हो जाता है। उनको चाहिए क्या और, ठीक है। बट एक अच्छी कोचिंग जो होती है वो क्या करती है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अब मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो कोचिंग होती है वो आपको बोर्ड्स, जो आपके 12th के जो बोर्ड्स हैं वो, प्लस जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करवाती है। एंड आई एम होपिंग दैट यहाँ पर ज़्यादातर जेई के स्टूडेंट्स होंगे जिनको जेई में करना है। तो यहाँ पर बेसिकली बात करने वाला हूँ मेंस की तैयारी कराएगी या फिर बोर्ड्स की तैयारी करवाएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों की होते हैं कोचिंग में। समझने की कोशिश करो मैं कह रहा हूँ। सेकेंड पार्ट होता है वो होता है डेडिकेशन आप पर होता है। क्यों? अगर एक अच्छी कोचिंग होगी तो सिर्फ वो अपने नाम के लिए ही नहीं, वो सिर्फ दाम के लिए ही नहीं, जो दाम होते हैं ना, सिर्फ दाम के लिए ही नहीं, वो अपने नाम के लिए भी आपको पढ़ाएगी। बच्चे का नाम तो उनका नाम, ये कोचिंग अप्रोच होगा तब वो कोचिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिना किसी हेजिटेशन के लिए। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इट इज़ एन डिफरेंट मैटर, बट आपको कोचिंग के लिए ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड किया जाएगा फॉर 11th क्लास। सेकेंड पॉइंट जो है, फुल डेडिकेशन होती है आपके पास, आपको अटेंशन मिलता है। क्यों? उनको अपना नेम चाहिए, वो हर एक बच्चे को अटेंशन देते हैं। पर्सनली आई विल टेल यू अबाउट, जो मेरा कोचिंग है वो तो मुझे देते हैं, एंड मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को देते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बट थर्ड थिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो एनी अननेसेसरी थिंग्स। यहाँ पर कुछ भी आपको कॉपी कंप्लीट करने के लिए नहीं कहेंगे, कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे। सो क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइम जो भी आपका स्कूल्स में जो जाता है नोटबुक कंप्लीशन या फिर किसी प्रैक्टिकल फाइल कोई एक्टिविटी वगैरह, तो उसमें नहीं जाएगा। यहाँ पर जो कोचिंग्स होता है वो आपको करवाते हैं, तो यहाँ पर कोचिंग बहुत बड़ा एक जो रोल प्ले करती है, आपको टाइम सेव करती है एंड आपका टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज करवाती है। फोर्थ चीज़, एक कोचिंग आपको टेस्ट भी देगी, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर सेल्फ, वो आपको खुद को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मौका देती है एंड आपके वीकनेस पर आपके लिए वर्क भी करेगी। थर्ड चीज़, उनके पास एक ऑर्गेनाइज जो होता है, दे हैव अ शेड्यूल कि किस टाइम पर उनको क्या ख़त्म करना है। उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि इस मंथ में हमें ये कंप्लीट करना है, इस मंथ में ये कंप्लीट करना है, इन दिस मंथ वी हैव टू कंप्लीट दिस, एंड एट द लास्ट हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है, टाइमिंग शेड्यूल होते हैं, टाइमिंग शेड्यूल होता है। अब आपके पास क्या है, एक फिक्स टाइम है, आपको उस वक्त अपना स्टडी छोड़ के किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। सो बेसिकली अभी यहाँ पर आपको जो फोकस है वो अच्छी जगह जा रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड द लास्ट थिंग जो होती है, नेगेटिव जो पॉइंट जाएगा, वो होता है स्ट्रेस ड्यू टू हाई कंपटीशन। वहाँ पर आपकी कोचिंग में जो क्राउड होता है वहाँ पर हैवी कंपटीशन होता है, हर कोई बच्चा किसी से कॉम्पीट कर रहा होता है, वहाँ पर आपको असली कंपटीशन का पता चलता है। तो ये सब पॉइंट्स थे जो कोचिंग के लिए आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा मैं। सो पहला पॉइंट क्या था, वो आपको आपके बोर्ड्स, एक अच्छी कोचिंग बोर्ड्स एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों की तैयारी करवाएगी। सेकंड थिंग, आपके पास फुल डेडिकेशन रहेगा, आपकी वीकनेस पर एनालाइज किया जाएगा। थर्ड थिंग, यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी थिंग नहीं है। फोर्थ थिंग, यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी वीकनेसेस एनालाइज की जाएंगी, उस पर वर्क किया जाएगा। फिफ्थ चीज़, ऑर्गेनाइज भी होगा। सो आपके पास भी पता होगा आज हमें यह करना है, कल ये करना है। टाइमिंग शेड्यूल्स होते हैं, आपको एक फ़िक्स टाइम मिल जाता है, एक फ़िक्स पैरामीटर्स होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है दैट इस टाइम के बीच में, एन और एक्स टाइम के बीच में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन वहाँ पर स्ट्रेस बस्टर का काम को करता है, हैवी कंपटीशन। आपको हैवी कंपटीशन से पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, आपकी मोटिवेशन, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। सो उस चीज़ को अगर आप कॉप अप कर ले तो आपके सारे, एक ही वीकनेस है यहाँ पे कि आपका स्ट्रेस हो सकता है। एंड द अनदर थिंग इज़ दैट
अनऑफिशियल, अननेसेसरी नहीं, अनऑफिशियल। सो आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अनऑफिशियल। ये आपका ऑफिशियल नहीं है, आपको कोचिंग आपको बोर्ड्स के लिए रेफरेंस नहीं करेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन आपके कोचिंग से नहीं होगी। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया, जहाँ पर मैंने आपकी बहुत सारे कोचिंग की इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको बताई, एंड 2 ऐसी चीज़ें बताई जो आपको कहीं ना कहीं लैक करती हैं कोचिंग के लिए, जो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है वो कोचिंग उसको ठीक कर पाए। वहाँ पर तो उसका कोई रोल ही नहीं होता, लेकिन जो जहाँ पे वो रोल निभा सकती थी वहाँ पर अगर आपके ये सारे पैरामीटर्स पर अगर आपकी कोई कोचिंग जहाँ पर आप अगर विजिट भी करते हैं डेमो क्लास के लिए, अगर वो वहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स को स्टैंड बाय करती है, देन आप उस कोचिंग में बिना किसी देरी के ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा। इट कुड बी ऑनलाइन, इट कुड बी ऑफलाइन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। वहाँ पर अगर ज़्यादा पेंडेमिक के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। सो आई होप दैट आपको स्कूल और कोचिंग डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ टॉक अबाउट अदर वन, दैट इज़ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, सो यार सेल्फ स्टडी में क्या होता है, हम अपने एम पर फोकस करते हैं, ना बोर्ड्स पर, मेंस पर। जो हमारा एम होता है उस पर फोकस करते हैं, विच इज़ अ गुड अप्रोच। सेकेंड थिंग, अलॉन्ग विद सेल्फ स्टडीज़ वी आर इन टच विद स्कूल एंड कोचिंग। अब वो आप पर डिपेंड करता है, मैंने आपको पहली चीज़ बता दी, अगर आप कोचिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। बोथ ऑफ द सिचुएशन आर अपोजिट, डिफरेंट होती हैं। थर्ड थिंग इज दैट आप अपना टाइम खुद से अरेंज करते हो, अपने सब्जेक्ट्स खुद से मैनेज करते हो, तो जो क्या होता है वहाँ पर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है, यार मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देता हूँ, मैं साइंस पे ध्यान दे लेता हूँ, मैं केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, उस पर ध्यान दे लेता हूँ, फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ। जो ये भी चीज़ आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिविटी ये है कि आपके पास कोई भी मे बी थिंग हो सकता है जो आप टेंस नहीं हो सकते उस चीज़ के लिए, आपके पास पता है कि आपको क्या करना है। अगर नहीं हो रहा तो आप उस थिंग को छोड़िए, उस चीज़ को छोड़िए एंड नेक्स्ट थिंग पे वर्क करें, तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो हमें टाइम बचाना है अपना। ओके, अब जो बताया मैंने, आप टाइम खुद अरेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट्स खुद मैनेज कर सकते हो। थर्ड थिंग इज़ दैट, आई मीन जो सेकेंड थिंग इज़ आप खुद के टीचर होते हैं, यू आर योर ओन टीचर। आप खुद को मॉनिटर करते हो, आप खुद के गार्जियन हो, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। अगर आपको पेरेंट्स को विश्वास देना कि आप कुछ कर सकते हो, आपको खुद को विश्वास देना कि आप कुछ कर सकते हो, अगर ये 3 चीज़ कर लेते हो यार, आप खुद को टीच कर लेते हो, आप खुद को मॉनिटर कर लेते हो, रास्ते में आप खुद को गार्जियन की तरह हेल्प कर पाते हो ना, देन आपकी सेल्फ स्टडीज आर गोइंग वेल। एनीवे, जस्ट लीव इट, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, दैट इज़ शेड्यूल्ड मैनर अकॉर्डिंग टू यू। सेम चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, टाइम अरेंज खुद करते हो, सब्जेक्ट्स खुद अरेंज करते हो, मैनेज करते हो। सो क्या होता है, आपके पास खुद का शेड्यूल मैनर होता है, बट अगर आपके पास नहीं है ना तो यार आपके सेल्फ स्टडी का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपके पास है तो यार उसी चीज़ पे स्टिक रहो, कभी भी 100% एफर्ट से नीचे मत जाना। बेशक आप 100 से 200 एफर्ट दे सकते हो, बट 100% एफर्ट से नीचे जाने की कोशिश मत करना। हालांकि अगर आपने 21 डे पहले जिसके बारे में अपनी वीडियो में बात की थी पिछले वाली में, वहाँ पर मैंने बताया था जैसे कि आप 21 डेज़ के पहले जो आपके 7 डेज़ है उस पर सिर्फ रूटीन बनाने पर डिपेंड करो, आप अपना एक रूटीन क्रिएट कर लो। फिर अगले जो आपके 7 डेज़ हैं उस पर आप चीज़ें को शुरुआत करने की कोशिश करो, एंड लास्ट के 7 डेज़ पे उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो फोर्स लगा कर। अगर नहीं हुआ रहे ना तो यार किसी न किसी तरीके से किसी न तरीके से आप उसको करो, तो क्या होगा, आपकी तीनों चीज़ बैलेंस होकर चल रही है। आपने पहले अपने आप को चांस दिया, अपने आप को पहले संभलने का मौका दिया, फिर अपने आप को संभालने की कोशिश करी, बट अब नहीं संभल रहे ना तो आप खुद को संभालना होगा। तो यहाँ से तीनों चीज़ आपकी हो पाती हैं। तो यार प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू दैट 21 डे चैलेंज जो है, प्लान है, इसको ज़रूर से ज़रूर 100% अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें यार। ये
बहुत ज़्यादा काम करता है। इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ मैं डिस्क्रिप्शन में इस जो टाइमलाइन है, जो सेगमेंट की टाइमलाइन है, वो भी आपको डाल दूंगा, सो दैट आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, इसलिए मैं आपको अपनी वो पिछली वीडियो पूरी देखने के लिए मैं भी रिकमेंड तो करूँगा, बट इतना फोर्स नहीं करूँगा। आपको सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो ओके, इस टॉपिक के बारे में जानना है तो सिर्फ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा एंड वो टाइमलाइन आप सेगमेंट जो आप ले लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नाउ अब आपको खुद को टेस्ट देने होंगे, खुद को एनालाइज करना होगा कि आपको कहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है, ये सेम चीज़ ऑर्गेनाइज से रिलेट करती है, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। थर्ड थिंग इज़ दैट अगर आप अपने खुद से करते हो ना, तो आपके पास ना कोई स्ट्रेस होता, ना कोई मेंटल हेल्थ पे हार्म होता। कि सो यहाँ पर आपकी जो स्टडी जाती है वो स्टार बेस में आती है। इट इज़ ऑलवेज 5 स्टार, सॉरी। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, दैट स्टडीज में कोचिंग, स्कूल्स और सेल्फ स्टडीज से क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ों पे इंपॉर्टेंट करते हैं, किस पर नहीं करते हैं। ये थी 10th 11th बोथ के लिए, बट ये मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट हाउ यू कैन मैनेज दिस ऑल। दिन में आप किस तरीके से अपनी कोचिंग्स, स्कूल्स और सेल्फ स्टडी को डिपेंड कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, किस तरीके से मैनेज करना पाते हो। सो या आर्ट से सॉरी 8 से 1 बजे तक आपके स्कूल होते होंगे जहाँ तक है। यप, फिर आपके पास टाइम बचता है 1 से मे भी 10 ले सकते हैं आप। तो यार इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं आप, एक अपने रूटीन बनाइए। रूटीन में बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप सुबह कहीं से 8 बजे से पहले जो आपकी क्लासेस हैं, उससे हाफ एन आवर पहले अपनी क्लासेस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो उससे पहले जो आपका कहीं से भी मे बी 2.5 आवर निकाल लीजिए, नहीं तो 1.5 में भी काम चल जाएगा। मिनिमम टू मैक्स 1.5 टू 2.5 आवर्स आप मॉर्निंग में निकाल लीजिए, जहाँ पर आप अपना मेनली लर्निंग सब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। सच एट्स आप अपनी केमिस्ट्री पे काम कर सकते हैं, फिजिक्स से न्यूमेरिकल थ्योरी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 से 11 का सिनेरियो क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट 8 से 1 सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 11th क्लास। सो 10th क्लास के लिए ये चीज़ नहीं है। आई विल रिकमेंड यू दैट अब यहाँ से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। 11th क्लास के लिए ये बताने वाला हूँ दैट 8 से 1 के बीच में क्या करें। लेट सपोज आपकी 8 से 9 फिज़िक्स की क्लास होती है, 9 से 10 मैथ्स होती है, 10 से 11 केमिस्ट्री होती है, एंड देन आफ्टर दैट 11 से 1 तक आपके एडिशनल सब्जेक्ट चलते हैं। तो अब आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, आपको स्कूल में सिर्फ फिज़िक्स करनी है, मैथ्स केमिस्ट्री स्कूल से नहीं करनी है। फिज़िक्स आपको स्कूल की, एंड इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग सो आपको कोचिंग और स्कूल दोनों की फ़िज़िक्स अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न सिंपल है। जो भी कोचिंग्स होते हैं उनको आपका मेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चाहिए। सो वो क्या करते हैं, उस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कराते हैं। तो फिज़िक्स में आपको ऑप्शनल मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर वो आपको थ्योरीज़ के इन डेप्थ नहीं लेके जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें हेल्प करेगा स्कूल। तो फॉर फिज़िक्स आपको अपनी स्कूल्स एंड कोचिंग्स, यू हैव टू मैनेज योर स्कूल्स एंड कोचिंग ऑन सेम हैंड। आपको दोनों को बराबर संभाल कर चलना होगा। ओके, फिज़िक्स आपको स्कूल और कोचिंग दोनों से करनी होगी ऑन द सेम हैंड। इसके पीछे का रीज़न आपको बता चुका हूँ। स्कूल्स आपको बोर्ड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको बोर्ड दोगे तो नहीं कर पाओगे यार, स्कूल्स आपको बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करवाएगा।
एंड जो कोचिंग्स है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली करवाएगी। सॉरी, जो कोचिंग्स है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पैटर्न से करवाएगी। सो दोनों डिफ़र करते हैं इन द केस ऑफ फिज़िक्स, बट केमिस्ट्री में कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री और मैथ्स अगर आप स्कूल से करते हो फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि जितना भी चीज़ आपने केमिस्ट्री मैथ्स स्कूल से करी है वो सब चीज़ आपके कोचिंग के मटेरियल में या फिर कोचिंग की स्टडीज़ में होती है, बट उसको एलैबोरेट भी किया जाता है। अगर वो केमिस्ट्री और मैथ्स यहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं एक्स क्वांटिटी में मिलती है, तो वहाँ पर आपको ये 1.5 और 2x की क्वांटिटी में मिलेगी, लेकिन होगी सेम चीज़, सबसेट होगा। अगर ये आपकी कोचिंग का मटेरियल है इतना आपको उसमें स्कूल का मटेरियल होगा, एंड ये सर आपका कोचिंग की तरफ से होगा। तो यहाँ पर आपका स्कूल भी कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर अपने स्कूल की टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। केमिस्ट्री मैथ्स अगर हम स्कूल से ना करके कोचिंग से करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो यार, आपके लिए मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको स्कूल लेना है, स्कूल के बाद अपनी सेल्फ स्टडी पर डिपेंड करना है। लेकिन जो कोचिंग लेते हैं उनके लिए बहुत बड़ी हेडेक होती है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अपना रूटीन मैनेज करना, अपना रूटीन मेंटेन करना। ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए आप इसका मोटा मोटा रूटीन बनाते हैं। 8 से 1 आपकी स्कूल चला, 1 से मेनली मान लीजिए 10 है, इसके बीच में मान लो हमने 2 घंटे हटा दिया आपके रेस्ट के, या इतने तो मांगता है कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे में 2 घंटे में नहीं, कम से कम मान लीजिए 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा हटा दिया मैक्सिमम। एंड 0.5 मैंने आपके जितने भी एक्स्ट्रा थिंग्स होती है, ठीक है, तो उनको लगा दिया। एंड थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना होगा, डिनर करते हो, लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, वो भी टाइम लेगा, तो उसका हमने मोटा मोटा 3 घंटे निकाल लिया। 7 घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट होती है, 5 घंटे आपने स्कूल में दे दिए, तो अब ये कितना बना 5 5 2 3 5 7 12 5 17 आवर्स आपके यहाँ निकल गए। ठीक है, जिसमें से आपके मान लिया हमने 3 घंटे कोचिंग होती है मान लिया, तो कितना हो गया ये, अब ये हो गया आपका 20 आवर्स आपके निकल गए डे के, बचे बाकी का 4 घंटे। अब इन 4 घंटों में आपको करनी होगी अपनी सेल्फ स्टडी। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर भी यार मम्मी पापा कुछ काम के लिए बोलते थे तो वहाँ पर भी 1 घंटा मैथ कर लीजिए, तब भी आपके पास 3 घंटे होते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो कैसे निकाला जाए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या हो गया पेन को, सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस सिनेरियो में हो गए। तब आपके अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट जो है फिज़िक्स है, तो यार आपको अटेंड करना होगा। एंड बाकी के 4 घंटे जो है कि 4 क्लासेस हैं, इन 4 क्लासेस को आप अपने क्लासेस को जो चल रही है ऑनलाइन स्कूल की, उनको साइड रखिए, चालू करके रखना है, अटेंडेंस तो इम्पोर्टेंट कर दिया है, ठीक है, तो उनको साइड रखिए। एंड वही टाइम आप अपनी स्टडीज़ में, हो सकता है आप अपने कोई नोट्स बनाने लग गए, चीज़ रीड करने लग गए, उसके बारे में ओवरव्यू ले लिया, या फिर जो आपने कल करा उसको रिवाइज़ कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, ये सब चीज़ आप उस टाइम पे कर सकते हैं। एंड स्कूल की अनऑफिशियल थिंग्स पे ज़्यादा मत आना यार, ज़्यादा उसमें इंगल्ज होने की कोशिश मत करना, जितना मिनिमम हो सके उतना इंगल्ज होने की कोशिश करना। तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास टाइम ऑटोमेटिकली निकल के आना शुरू हो जाएगा। अब 3 घंटे हमारे पास स्टडीज़ के थे ऑलरेडी, हमने सेल्फ स्टडी के, एंड यहाँ से जो मान लीजिए हमारा 8 to 1 आवर था, इसमें से हमने अपना 1 आवर फिजिक्स के लिए दे दिया स्कूल के, एंड बाकी के बच्चे जो हमारे 4 आवर्स से वो हमने अपने सेल्फ स्टडी या फिर किसी भी चीज़ में लगा दिया, तो अब हमारे पास स्टडीज़ के लिए टोटल 7 आवर्स हो गए। ठीक है, तो उस 7 आवर्स को हमने कैसे अरेंज किया, उस 7 आवर्स को हमने बांट दिया। 2.5 या 1.5 आवर्स हमने मॉर्निंग में कर लिया, जो हो सकता है हमारा 5:30 से लेकर 8 के बीच में हो सकता है। इस टाइम पर आपको अपना 1.5 आवर्स देने हैं। देन 8 से 1 के बीच में आपको अपनी 8 से मतलब जो फर्स्ट जो भी आपकी फिजिक्स की क्लास है वो लेनी है, एंड
अदर क्लासेस के टाइम पर आपको अपने क्लासेस करनी है साइड, एंड वहाँ पर अपने जितने भी चीज़ें हैं उनको स्टडीज़ को शुरू कर देना है। तो वहाँ से भी आपको 4 आवर्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से 1.5 आवर्स मिले, ठीक है। एंड जो स्कूल है उस टाइम से जो हो सकता है आपका, वहाँ से भी आपको मिनिमम 4 आवर्स मिलेगा। अब जो स्कूल के बाद का टाइम होता है 1 to 10, उसमें हो सकता है आपकी कोचिंग हो, आपका हमने सारा खाना पीना सबको टाइम निकाल दिया, सारा टाइम निकाल दिया। उसके बाद भी आप उस टाइम पर मिनिमम 1 घंटा निकाल सकते हो, 1 घंटा निकाल सकते हो, और फिर हो सकता है 1.5 घंटा निकाल सकते हो, ठीक है। उस इवनिंग टाइम में कहीं ना कहीं से निकल जाएगा यार, इतना मुश्किल नहीं होता निकालना, निकालोगे तो आराम से निकलेगा। तो 1.5 आवर प्लस 4 आवर्स इक्वल टू 5.5 प्लस 1, यहाँ पर 6.5 आवर्स हो गए। अब बेसिक थिंग जो है, कोचिंग्स जो होती हैं वो कभी भी 3 घंटे क्लासेस नहीं लेती है। मैंने आपको एक मोटा मोटा बोला था, बट वो नहीं लेती है, इट इज़ अ फैक्ट, वो नहीं लेती हैं। आपने नोटिस किया होगा दैट कोचिंग्स पर डे 2 सब्जेक्ट्स लेती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम देखा जाए, अगर इसको हम देखें तो आपके 2 आवर्स निकल जाते हैं, तो भी आपका 1 आवर बचा, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये 6.5 से 7.5 हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि यार 1 से लेकर 10 के बीच में जो भी आपका टाइम है आप सब कुछ अपना वेस्ट कर रहे हो। तो वहाँ से अगर हमने 1 से लेकर 7 बजे तक या 8 बजे तक का टाइम भी निकाल दिया, तब भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। तो 7 + 2 9 आवर्स। यस यार, 9 आवर्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिया आपके स्टडी पैटर्न के लिए। कहाँ प्रॉब्लम थी? जो भी आपके जो एक्स्ट्रा आवर्स, जो हमने 4 आवर्स निकाले हैं, जो आपके 4 आवर्स हैं, वो कहाँ से निकल के आए हैं? हमारे स्कूल की तरफ से। जो स्कूल की क्लासेस थी वहाँ पर 4 आवर आप अपने वेस्ट कर रहे थे। उन 4 आवर्स में से आप 3.5 आवर्स मिनिमम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। तो यार मोटा मोटा आप 8 आवर्स तो बड़े आराम से निकाल सकते हो डे के। एंड 8 आवर्स आपको अपना फोकस देना होगा। 24 में से 8 यार 1/3 भी नहीं है, 1/3 है। 24 होते हैं, 8 आवर्स अपनी स्टडी में दे दिए, 8 घंटे आपने अपने स्टडी और स्लीप और रेस्ट में दे दिए, तब भी आपके पास 8 आवर बचते हैं। आप अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपने फैमिली के अलावा आप कम्युनिकेट करने के अलावा अपने गेम्स खेल सकते हैं, जो भी आपको चीज़ रिलैक्स कर दे वो कर सकते हैं। खाना पीना, घूमना जाना, ठीक है, सब कुछ चीज़ कर सकते हैं इन 8 घंटे के अंदर। तब भी देखिए कितना टाइम निकलता है यार। तो ये चीज़ थी किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपनी स्टडीज़ को। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जो भी मैंने आपको बताया समझ आया होगा। वो इम्पोर्टेंट है, पसंद आए ना आए वो आपके थॉट पर डिपेंड करता है। उस चीज़ का मैं आपको एक जो कह सकते हैं एक आइडिया नहीं दे सकता। आइडिया मुझे खुद नहीं है, आपको पसंद आया होगा नहीं आया होगा, बट क्या है, अगर आपको समझ आया होगा ना तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देगा चैनल को। ओह सॉरी, आई मीन विद वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट मुझे पता चले ना कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, जो मेरा पर्पज़ है वो पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा ना तो आप कमेंट कर दो, सो दैट वो अगली वीडियोस में ना रिपीट हो गलती। और अगर आपको पसंद आई है, आप उस चीज़ को समझ भी रहे हो, तो यार अगर आप समझ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी कर दो, इसमें तो आपको फ़ायदा ही है। एंड अगर आपको ये तीनों चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से कर देते हो यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है यार, आपको पसंद आ रही है वीडियो, आप अपना फीडबैक दो, मतलब अपने से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप अपने से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, आप हमारे टच में रहना चाहते हो, आप शेयर करो, मतलब आपको भी पता है कि हम सही चीज़ दे रहे हैं। तो क्या ये तीनों चीज़ रिलेट क्या करती है, बट आपको कहीं ना कहीं हमारे चैनल से अपडेट रहना होगा, आपको हमारे चैनल से सिंक रहना होगा। तो सिंक होने का क्या बटन है भाई साहब? वो है सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दो। बगल की जो बेल आइकन है, ऐसा है ना आइकन, शायद से मेरा ड्राइंग अच्छी है यार, जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दो, जितनी ज़ोर से कर सकते हो इसको प्रेस कर दो, एंड पूरा इसके आसपास ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, पर्सनलाइज हो जाएगा, वो पर्सनलाइज हो जाएगा तो जितने भी वीडियोज़ है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगे यार। एंड मुझे क्या बेनिफिट करेगा, आपको कमेंट, तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करेगा वीडियो को। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, होप कर रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर लगी होगी नहीं लगी होगी। सो यार थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम इसको देने के लिए। एंड यस, अगर आप लोगों को ये भी पसंद आया है, ये सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है,
देन यार हमारे चैनल से रेगुलर अपडेट रहना, इस धमाकेदार बट लगातार सीरीज़ में जो अभी वीडियोस आएंगी उनसे कॉन्टैक्ट में रहना। एंड यस, इसके आने वाली वीडियो को मैं थोड़ा डिस्क्लोज कर सकता हूँ, जैसे भी मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज मैनर के बारे में, तो आने वाली वीडियो ऑर्गेनाइज मैनर पर होगी। आप अपनी स्टडीज़ को फिनिश कैसे कर सकते हो उस चीज़ पर होगी, एंड एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा। ये आने वाली कुछ वीडियोज़ के प्लान है जो शायद से आपको आने वाले 15-20 दिनों में मिल जाए। इसके अलावा बहुत कुछ बाकी है, तो प्लीज़ यार चैनल को बिल्कुल ना सुना अपने पास रखना संभाल कर चैनल को, जिससे आप इसके एक भी अपडेट मिस ना कर पाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, अगर आप रोज़ आके इसको भी सर्च करके देखते हो ना तो भी आपको सब्सक्राइब नहीं करना, लेकिन आप उस चीज़ के टच में तो आ रहे हैं ना जो आपको हेल्प कर रही है, जो आपको लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में, एंड थैंक यू ऑल अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप दैट आपको सच्ची में पसंद आया होगी वीडियो, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सो द लास्ट चीज़ मैं कहने वाला हूँ, इट इज़ एज यूजुअल, पीस।